शरीर है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। गुरूर करूं तो किस बात का, हम सभी जिंदगी के किराएदार हैं। और जिसे ये बात समझ में आ गई उसे सब कुछ समझ में आ गया। ये बात ठीक है कि जब से पैदा हुए तब से हम सुनते ही आ रहे हैं। पहले माँ बाप की सुनते थे, फिर स्कूल में टीचर की सुनते थे, फिर मित्रों की सुनने लगे, फिर थोड़ा अपने मन की सुनने लगे, फिर मन की सुनते सुनते मनमौजी बन गए और शादी हो गई तो फिर पत्नी की सुनने लगे। सबकी सुनी लेकिन उनकी नहीं सुनी जिनकी सुनने से कल्याण होता। अगर हम ऐसे कहें कि जब से समझ आई है तब से हम गुरुओं को भी सुन रहे हैं, मुनि राजों को भी सुन रहे हैं, शायद ऊपरी सतह से सुन रहे हैं। अगर गहराई सुनते तो जरूर जैसे सागर में गोता लगाने से हीरे मोती मिलते हैं, वैसे आपको भी रत्न के हीरे मिल गए होते। किनारे बैठ करके रत्न नहीं पाए जाते हैं। किनारे बैठ करके हमने लहरें गिनी हैं, सागर की ध्वनि का आनंद लिया है, सागर की हवाओं का, लहरों का आनंद लिया है। सभा में बैठ करके गुरुओं के वचनों का आनंद लिया है, लेकिन गोता नहीं लगाया। अगर गोता लगाया होता तो रत्नत्रय रूपी रत्न आपको जरूर प्राप्त होते। और सागर किनारे बैठने का भी फायदा तो बहुत हुआ है। ऐसे कहते हैं ना, सागर किनारे बैठा करो, सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। माना कि हीरे मोती ना मिले लेकिन सूरत तो धुल जाएगी। सागर किनारे बैठने से भी सूरत तो धुल ही जाती है, और धुली हुई सूरत के लोग पास में बैठे हुए हैं जिनकी सूरत अभी भी मैली है। वो तो अभी घर के बाहर भी नहीं निकले, वो तो दुकान पे जाके बैठे। क्या किया जाए? चुल्लक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, दो बातें सुनना सीखो, दो बातें आप सुनना सीख जाओगे तो जंजाल से सुलझ जाओगे। अक्सर कर हम सुनाने के मूड में रहते हैं। मैं किसी की क्यों सुनूं, लेकिन मैं सुनाऊं जरूर। लेकिन जब तक आपको सुनाने की आदत पड़ी है तब तक आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे, और जब आप ठीक से सुनना सीख जाएंगे तो सुनाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझना, अगर हम गुरु को सुनाना चाहते हैं तो सिर्फ दो बातें वो सुनाएं। कौन सी? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, भोजनशाला में जाके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसे बाहर भी बोल देते हैं ताकि विश्वास हो जाए कि अंदर अच्छा है। और ये दो बातें सुनाना ही चाहिए। महाराज जी को भी सुनाना चाहिए और छुल्लक जी को तो हर अष्टमी चौदस को भी सुनाना चाहिए। ये दो बातें सुनाएंगे ना तो गुरु की भक्ति में की गई ये दो बातें आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगी, पूरे खान पान को बदल देंगी, पूरे खानदान को बदल देंगी। आप देखिए उन लोगों को जो लोग रोज मुनियों का पड़गाहन करते हैं,
उनके परिवार का संतोष और आनंद देखिए। इन दो बातों के बल पर वो आपको दो चीजें देते हैं, भोग भूमि और स्वर्ग। निश्चित रूप से दान देने वाला, आहार दान आदि करने वाला यदि मिथ्यात्व में भी पड़ा रह गया, भद्र परिणामी भोग भूमि को चला जाएगा। बहुत बड़ा संबोधन है। गुरुवर सन्मति सागर जी का ये संबोधन होता था, भव्यात्माओं। होनहार है वह जीव जो जिनवाणी सुने। सुनने से ही सम्यक दर्शन का रास्ता खुलता है। पंचलब्धि का बहुत संक्षेप में आपने व्याख्यान सुना। हम इसे विशेष रूप से देखें तो लब्धिसार जैसे ग्रंथ इस पर लिखे गए। खय्युव समी विसोही देशन पाउग कर्ण लद्देहिम चत्तारिवि सामन्ना कर्णम पुण होई सम्मते। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब तक पंचलब्धियां नहीं होती हैं जीव के जीवन में, तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं होता। क्षयोपशम लब्धि होना चाहिए। क्षयोपशम तो हो, क्षमता तो हो, चार इंद्रिय बन गए, असंगी बन गए, उस लायक क्षयोपशम ही नहीं है। ऐसी जगह जन्म हो गया कि क्षयोपशम नहीं है, मंद बुद्धि हो गए, समझ ही नहीं है। सबसे पहले तो समझ तो हो, फिर विशुद्धि हो। बिना विशुद्धि के सम्यक दर्शन की मार्ग पर बढ़ने की शुरुआत भी नहीं होती है। विशुद्धि है तो यहां तक आके बैठे हैं, विशुद्धि ना होती कौन जाएगा? हम तो नहीं जाएंगे। लोग तो मुनि राजाओं में भी पंथवाद लगाते हैं। हमारे पंथ के महाराज आएंगे तो जाएंगे, हमारे हिसाब के महाराज आएंगे तो जाएंगे, हमारे गीत गाने वाली महाराज आएंगे तो जाएंगे। इससे मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। गुरुओं से तुम अपनी मान की पुष्टि कराना चाहते हो। गुरुजनों में, देव शास्त्र गुरु में और खासकर निर्ग्रंथ मुनियों में भेदभाव करने वाला तो सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है। क्षयो खय्यो समय विसोही, विशुद्धि हो। आज प्रवचन सुनने चाहेंगे, सुनने के मन से आइए और सुनने बैठ जाइए। देशना लब्धि तीसरे नंबर पर है। देशना का मतलब है प्रवचन सुनना, उपदेश सुनना। दो बातें सुन लेना और दो बातें सुन ली, यानी दो रोटी पचाना आता है तो दो बातें पचाना भी सीख लो। अगर वो प्रवचन की दो बातें हैं तो उन्हें जीवन में ढाल लो, और किसी ने समझाइश में दो बातें कही हैं तो जवाब देने की बजाय उन दो बातों को पचाना सीख लो। ये बात ठीक है कि सम्यक दर्शन के दो रूप बताए हैं, निसर्गज और अधिगमज। अधिगमज माने उपदेश वगैरह से जो आपको समझाया जाए और आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बने, आपको सम्यक दर्शन हो। लेकिन निसर्गज सम्यक दर्शन भी कहीं न कहीं देशना लब्धि की अपेक्षा रखता ही है, चाहे वो पिछले भाव से क्यों ना मिली हो, पिछले भाव में क्यों ना सुना हो, वो भी काम आता है। यानी देशना लब्धि, उपदेश, जिनवाणी का प्रवचन। खय्यो समय विसोई देश पाओग कर्ण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, जिसमें कर्मों की स्थितियां घटती जाती हैं, जिसमें पाप प्रकृतियां हीन और मंद से मंद होती जाती हैं, प्रायोग्य लब्धि। और कर्ण लब्धि, कर्ण लब्धि का बहुत सुंदर चित्रण है। बोले मिथ्यात्व रूपी पहाड़ है और देशना, गुरु के प्रवचन देशना सुन करके
वो देशना हथौड़े का काम करती है, वज्र का काम करती है, और मिथ्यात्व रूपी पहाड़ के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कौन कौन से? अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और जैसे मिथ्यात्व रूपी पहाड़ के टुकड़े हुए तो रत्नत्रय रूपी सम्यक दर्शन रूपी हीरा उसमें से जगमगा के निकल पड़ता। अभी युवक आए ना सन्नी, बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। भाई हम तो दे देंगे, लेकिन श्रावक अवस्था में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन श्रेष्ठतम सम्यक चारित्र का जो रूप होता है वो तो मुनि राजों की अवस्था में ही होता है। मुनि मार्ग संयम से बड़ा इस दुनिया में कीमती और कुछ भी नहीं है। हमारा आग्रह हमें स्वीकार नहीं करने देता है, लेकिन सच्चाई यही है, रत्नत्रय से ज्यादा कीमती दुनिया में कोई रत्न नहीं है। 3 ज्वेल्स ऑफ सोल, आत्मा के 3 रत्न। आत्मा में अनंत गुण हैं, 3 मुख्य हैं, लेकिन हम आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है। अप्पा अप्पम मिरो इनमे परम हवे जानम, अप्पा सो परमप्पा। हम आत्मा तक पहुंचे तब बात बने ना, देह के नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोहम भवाम्यतः। जबरदस्त बात, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है समाधि तंत्र का 46 नंबर का। 2 नैनों से देख रहे जो, रहित चेतना देह रहे। जो आंखों से दिखता है ना, ये देह है, ये चेतना नहीं है। इसमें चेतना है और चेतना अलग भी हो सकती है। 2 आंखों से देख रहे जो, रहित चेतना देह रहे। रूप रंग से रहित चेतना, चर्म नेत्र से नहीं गहे। चेतना तो रूप रंग से रहित है, इन आंखों से पकड़ में नहीं आती। इसीलिए मैं किस वस्तु पर क्रोध करूं, संतोष करूं। राग देश है दुख का कारण, उदासीन का भाव धरूं। आंखों से जो दिखा, ये क्या दिखा? भेद विज्ञानी को चैतन्य भगवान आत्मा। हे भव्य, आंखों से जो दिखा वो क्या दिखा? जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। कहां का है दोहा? अध्यात्म सार शतक। जो दिखता सो मैं नहीं, जो दिखता है वह मैं नहीं हूं। मैं अमूर्त अविकार, मैं तो अमूर्त और अविकार हूं। ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना ये स्वभाव है ना, ये मैं हूं। ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी सब संसार। बाकी सब संसार। आजकल हर चीज की पैकिंग होती है और बढ़िया से बढ़िया पैकिंग होने लगी। आजकल तो जो सीमेंट की तो पैकिंग होती है, पत्थर की भी पैकिंग होती है। बंडर सीमेंट, और फोटो लगा रहेगा और लिखा रहेगा। पत्थर की भी पैकिंग होती है। अच्छा, ये ठीक है,
इसके आगे और देखें जो गोबर के उपले आते हैं ना, उसकी भी पैकिंग होने लगी। ओ दाल बाटी, वो बाटी बनाने के लिए उपले क्या बोलते हैं, कंडा, उसकी भी पैकिंग होती है। और भूसा है ना गायों को खाने वाला, आजकल उसकी भी पैकिंग होने लगी। अब सब चीज की पैकिंग हो रही है। लेकिन एक बात समझ लो कि पैकिंग पैकिंग है, पैकिंग वस्तु नहीं है। पैकिंग वस्तु नहीं है, पैकिंग पैकिंग है। चाहे आप सोने की अंगूठी लेके आए, सोने की अंगूठी कितनी बड़ी होगी जी, कितनी बड़ी होगी अशोक जी? सोने की घड़ी है और हम सोने की घड़ी पहनना चाहते हैं, सोने की अंगूठी पहनना चाहते हैं, कितनी बड़ी होगी? अच्छा, खूब बड़े आदमी हैं तो कितनी बड़ी अंगूठी होगी? है अब भाई आदमी कितने ही बड़े होंगे, लेकिन अंगूठी तो कितनी होगी? जितनी उंगली होगी, और जितनी उंगली सबकी होती है उतनी, लेकिन उसकी पैकिंग कितनी बड़ी होती है? पैकिंग कितनी बड़ी होती है? अंगूठी रहेगी, उसके ऊपर कुछ और लाल वाला कागज रहेगा, उसके ऊपर बॉक्स रहेगा, बल्कि एक आध पॉलीथिन और रहेगा, उसके ऊपर फिर बॉक्स रहेगा। बॉक्स इतना बड़ा तक हो सकता है? और आजकल के और दिखावा करने वाले लोग हैं तो इतना बड़ा बॉक्स भी हो सकता है। हाँ, होता है, दिखावा होता है, श्रावकों में भी होता है, चौकी वालों में भी होता है। एक जगह आहार चल रहा था, एक अम्मा जी इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आई। महाराज ने सोचा कि शायद कोई बढ़िया चीज लेकर के, सुलग जी अच्छी चीज है कोई बढ़िया, अब अपन को लेंगे। और जब लेकर के आई, पास में आई, शुद्धि बोली इतना बड़ा डिब्बा। अब वो इस इंतजार में है महाराज कि कब डिब्बा खोले और कब मालूम पड़े कि क्या है, अच्छी चीज है। और जब डिब्बा खुला तो उसमें क्या निकला? पापड़। पापड़ इतने इतने से हो, लेकिन डिब्बा